हेलो प्यारे बच्चों, अंगद सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड कहना। बच्चों, अगर आप भी गुणनखंड नहीं कर पाते हो, आपको गुणनखंड कहना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको गुणनखंड बिल्कुल आसान तरीके से सिखा दूंगा। स्टेप वाइज हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे, यानी कि इसके बाद क्या करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाने वाला हूँ। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना भगाए देखिएगा, यानी कि बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए बच्चों, हम आपका बेहतरीन टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ बच्चों हमने दो प्रश्न लिए हैं, पहला और दूसरा। तो पहले प्रश्न को मैं सॉल्व करूँगा, आपको आराम से बताऊंगा ताकि आप एक ही बार में समझ जाए। इसके बाद मैं इनको स्पीड से सॉल्व करूंगा। देखिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न है यक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। इसमें किया क्या जाता है पहले उसको देख लो। हम क्या करते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारा यक्स स्क्वायर है, ये हमारा यक्स वाला पद है, और इसको हम बोलते हैं अचर पद। जिसके साथ यक्स नहीं रहता उसको हम बोलते हैं बच्चों अचर पद। ये हमारा क्या है, अचर पद है। ध्यान दीजिए, हम अचर पद का गुणा कराते हैं यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। अब आप पूछोगे सर गुणांक क्या होता है। जैसे यहाँ पे यक्स के साथ 7 गुणा किया है ना, यानी कि यक्स के साथ 7 लगा है ना, तो यक्स का गुणांक 7 हो गया। अब आप पूछोगे कि यक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे तो कुछ नहीं लगा है। तो ध्यान देना बच्चों, जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 रहता है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी गिनती नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 लिखा गया है, वो छिपा हुआ है। तो हम 12 का गुणा कराएंगे यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ, यानी कि 1 के साथ। तो 12 गुणे 1 करिए, तो देखिए 12 गुणे 1 हो गया। तो 12 गुणे 1 करोगे तो आपका आएगा 12। 12 आ गया ना। अब 12 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़िए कि गुणा कराने के बाद तो 12 आए, लेकिन उन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ें या फिर घटाएं, हमारा 7 आना चाहिए, चाहे हमको जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े। तो हम जानते हैं बच्चों कि हमारा होता है 4 तिहाई 12। पहली बात तो यही आपके दिमाग में आई होगी ना कि 4 तिहाई 12 होता है। बिल्कुल, गुणा कराने पे 12 तो आ गया। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, क्या हमारा 7 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इनको जोड़ूंगा, तो देखिए 4 में 3 जोड़ोगे तो आपका आएगा 7। बिल्कुल 7 आ रहा है, यानी कि यही हमारी ऐसी दो संख्याएं हैं जो हमारे लिए परफेक्ट हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे रखना है। कहाँ पे, यहाँ पे रखना है। और ध्यान देना, यक्स के साथ रखना है, यानी कि यहाँ भी यक्स लगाएंगे और यहाँ भी यक्स लगाएंगे और इन दोनों को यहाँ पे रखेंगे। तो यक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए फिर माइनस, अब यहाँ पे आप लिख लिया करिए, यहाँ तक यक्स स्क्वायर के बाद जो चिन्ह रहे उसको लिख लिया करिए। इसके बाद इन दोनों को रखिए यक्स के साथ, वो भी कोष्ठक में। तो 4x हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 3x हो गया। फिर कोष्ठक बंद करिए, फिर प्लस का लिख दीजिए 12। अब इन कोष्ठक को तोड़िए। जब कोष्ठक तोड़ोगे तो बाहर माइनस लगा है बच्चों, अंदर का चिन्ह को यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि यक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस लगा है तो गुणा करेगा तो चिन्ह चेंज करेगा। तो यहाँ पे प्लस का 4 है ना, तो माइनस का 4x हो जाएगा। ये प्लस का 3x है ना, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 3x प्लस कितना 12। इतना करने के बाद 2 का जोड़ा बना करके हम कॉमन लेंगे। अब इनका जोड़ा बनाइए, तो देखिए जो दोनों मिले वही कॉमन होता है। जैसे यहाँ यक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे यक्स है, यानी कि हम सिर्फ यक्स कॉमन ले सकते हैं। जो दोनों हमको दे सके वहीं हम कॉमन लेंगे। ये तो हमको यक्स स्क्वायर दे सकता है, और यक्स स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों यक्स गुणे यक्स। तो यहाँ पे तो यक्स स्क्वायर है, लेकिन इनके पास तो सिर्फ एक ही बार है ना, तो मैं एक ही बार लूँगा। फिर देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो 4 कॉमन नहीं होगा। कोष्ठक में क्या बचा है, यह यक्स स्क्वायर था, एक यक्स हमको दे दिया, तो एक यक्स इसमें भी बचा हुआ है। फिर माइनस, यहाँ से यक्स निकल जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो माइनस लिखिए। जो चिन्ह लगा रहा करे पहले उसको लिख लिया करिए।
अब देखिए इसमें x है, इसमें x नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं होगा। इसमें 3 है, तो क्या 12 में भी 3 है? हाँ बच्चों बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 के गुणनखंड में 4 और 3 दोनों हैं, यानी कि 3 भी है इसमें और 4 भी है, तो मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3 तो हट गया, यहाँ पे सिर्फ x बचा है, तो x हो गया। अब ये बात ध्यान देना, अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो इस वाले का जो चिन्ह रहेगा वह चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन कब? जब यहाँ पे माइनस रहेगा। अगर प्लस होता ना तो चेंज नहीं होता, डायरेक्ट हम प्लस यहाँ पे लिख के 4 लिख देते, लेकिन हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और देखिए 4 तिहाई 12 होता, 3 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो हमारा सिर्फ 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 बच गया। अब एक बात ध्यान देना, जब दोनों कोष्ठकों में समान समान अंक आ जाएं तो हमारा सवाल सही है, अगर इन दोनों कोष्ठकों में अलग अलग अंक आएंगे तो हमारा सवाल गलत है। तो आप देख सकते हो x-4 इसमें भी है, x-4 इसमें भी है, यानी कि हमारा सवाल सही है। तो एक बार इसमें से x-4 आपको उतार लेना है। इसके बाद जो दोनों आप कॉमन लिए हो उनको एक डब्बे में रख दो, यानी कि x और -3। ये आपका आंसर हो चुका है बच्चों। ओके, चलिए देखिए अब अपना प्रश्न नंबर दूसरा। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों, 2x² प्लस का 7x प्लस का 5 दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि आप अचर पद का गुणा कराएंगे x² के गुणांक के साथ। तो यहाँ आपकी बार 2 दिया है तो 5 का गुणा हम 2 में कराएंगे, तो 5 गुणे 2 हमारा हो गया कितना? 10 हो गया। अब 5 का ऐसा गुणनखंड करिए, यानी कि ऐसी दो संख्या लीजिए कि गुणा कराने के बाद तो 10 आए, लेकिन जोड़ना पड़ जाए या फिर घटाना पड़ जाए, हमारा 7 आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि हमने यहाँ पे जो दोनों अंक लिए हुए हैं इनको जोड़ने पर ही हमारा 7 आ जा रहा है, यानी कि यही हमारे क्या होंगे? परफेक्ट होंगे। यानी कि मैं क्या करूँगा? 5 + 2 कर दूँगा, देखिए हमारा 7 आ गया ना। ये भी तो 10 के ही गुणनखंड है ना, इनके अलावा तो और कोई हमको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 5 गुणे 2 10 था, तो मैंने 5 और 2 को जोड़ा 7 हो गया। तब अब इन दोनों को हम रखेंगे x के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि इतना काम पहले आपको कर लेना है, यानी कि ये संख्या लिख करके इसके पास जो चिन्ह है हम उसको लिख लेंगे। अब इन दोनों को x के साथ लिखना है, तो कोष्ठक लगाइए, 5x लिखिए, प्लस का 2x लिखिए, फिर प्लस का 5 लिख दीजिए। अब की बार कोष्ठक को तोड़ देंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे अब की बार प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, अगर माइनस रहेगा तभी चिन्ह इन दोनों का चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो प्लस का 5x ही हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो गया? 5 हो गया। इसके बाद मैंने बताया था कि 2 2 का जोड़ा बना लो, कॉमन ले लो। देखिए बच्चों, इसमें 2 है तो 5 में 2 नहीं होता है, तो यानी कि 5 और 2 दोनों कॉमन नहीं होंगे। इसमें x² है, इसमें सिर्फ x है, यानी कि x कॉमन हो जाएगा। अब बचा क्या? यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे बच्चों आपका सिर्फ x बचा, क्योंकि एक बार आपने ले लिया है, फिर प्लस 5 बचा और x यहाँ से निकल चुका है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे तो कोई भी नहीं कॉमन हो रहा है। तो ध्यान देना, जहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलता है वहाँ पे 1 मिलता है। तो जब कुछ ना मिले तो यहाँ पे 1 लिख लेना, फिर कोष्ठक में लगा करके इन दोनों को ऐसे ही उतार लेना, क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, हम ऐसे ही उतार लेते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ भी हमारा सेम अंक है, यहाँ भी हमारा सेम अंक, यानी हमारा सवाल सही है। तो एक बार इन सेम में से एक बार उतार लो और एक बार इन दोनों को एक डब्बे में रख दो, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको गुणनखंड कहना आ चुका होगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिनको गुणनखंड कहने में परेशानी होती है। थैंक यू बच्चों।